एक लाइन में ये कह रहा हूँ, ओपिनियन मेकिंग में काम देगा रूबिका जी। एक लाइन में कह रहा हूँ, आप लोगों ने अभी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। दक्षिण भारत की गिनती शुरू होने से पहले ही बीजेपी सत्ता में आ गई। 272 की फिगर नहीं हुई है। नहीं, कल तमिलनाडु में कल तमिलनाडु का नंबर केरल का नंबर हमने दिखाया। नहीं मैं ये कह रहा था जो आ जाए सर तेलंगाना, महाराष्ट्र का नंबर आना है, अभी आने वाला है। नहीं ओ सॉरी, आंध्रा आना है। आपने कहा 14 स्टेट, ये करेक्ट ना? 14 स्टेट में बीजेपी क्लियर कट बहुमत पा रही है। अब आप सोचिए, ठीक है, वो हो सकता है उसमें साउथ, और जबकि अगर इंक्लूडिंग साउथ है, इसका मतलब ये जो डर था साउथ में कि साउथ में बीजेपी तो आई नहीं थी, तो अगर साउथ को लेकर के और 14 स्टेट में ही बीजेपी अगर 272 मिल रही है, तो ये तय कर लीजिए कि जो वो है कि 400 इसके आसपास तो फिगर पहुंच ही रही है। अगर 14 स्टेट में 272 हो चुका है, मे बी 350 के आसपास तो मुझे लग रहा है कि फिगर आ जाएगी। वही सवाल तो विवेक जी से मैंने पूछा था कि अब तो मामला उस तरफ जा रहा है, ये आप मानने को राजी हैं कि नहीं? कि सतीश जी जो कह रहे हैं कि ओपिनियन पर भी बीजेपी के मेहमान है क्या? उनका अभी वक्त है, अभी आए नहीं है। हाँ विवेक, देखिए मैं आपसे ये कहूंगा, इस बार ओपिनियन पोल कराने की जरूरत नहीं है रूबिका इस चुनाव में जी। इस पर हाँ नहीं, वो जैसे कह रहे हैं, उन्होंने एक लॉजिक दी है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप जैसे एक क्राइटेरिया है कि आपको कैसे पता लगता है कि पार्टी काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। एक तो उसके कुछ नोन फेसेस हैं जो हमको दिखते हैं, दूसरा अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कांग्रेस काम कर रही है या INDIA काम कर रही है ओडिशा में, तो जैसे रेवंत रेड्डी को बनाया गया, जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी ने, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मेगा ओपिनियन पोल, अभी तो बहुत से राज्य बाकी है, उससे पहले ही आप मैजिकल फिगर क्रॉस कर गए, 272 क्रॉस कर गए हैं। हालांकि इस ओपिनियन पर यहाँ पे बहुत है जो कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं। आप देखिएगा, साउथ में आपके लिए मुश्किल होगी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपके लिए मुश्किल होगी। नहीं, जहां तक भरोसे की बात है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1990 के दशक से ओपिनियन पोल्स आने शुरू हुए। 1991 का चुनाव पहला चुनाव था, हमें याद है, हम लोग तब छात्र जीवन में थे और उस समय अंग्रेजी की कुछ पत्रिकाओं ने निकालना शुरू किया था। अब मैं कहना चाहता हूं 1991 से आज तक विद एन एक्सेप्शन ऑफ 2004 हर लोकसभा चुनाव में जितनी हमें सीटें दिखाई गई भाजपा को, अंततः भाजपा ने उससे ज्यादा सीटें पाई। जिसका भी लेटेस्ट उदाहरण देख लिए, 2019 में कितने ओपिनियन पोल बीजेपी को अकेले 300 पार दिखा रहे थे, या 2014 से पहले कितने ओपिनियन पोल अकेले बीजेपी को 282 दिखा रहे थे। इसलिए हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमें भरोसा सिर्फ दिशा पर है, संख्या पर हमारा भरोसा भी पूरा नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि 400 पार होगा मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, दिशा जो आप दिखा रहे हैं वो दिशा सही है। नहीं, पर सुधांशु जी, ये सिर्फ मोदी फैक्टर है जो ओडिशा में भी काम कर रहा है, तेलंगाना में भी काम कर रहा है, तमिलनाडु में भी काम कर रहा है, वहां छत्तीसगढ़ में भी काम कर रहा है, सिर्फ मोदी फैक्टर? देखिए, जिसको आप लोग मोदी फैक्टर कहते हैं, मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक फिनोमिना की तरह है। वो क्या फिनोमिना है? वो सबसे पहले जब सत्ता संभालते हैं तो एक विचार बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे 15 अगस्त 2014 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान, राजनीतिक पंडित कहते थे इसका क्या लेना देना है। फिर देखिए, जनधन योजना खोलते हैं, यानी सबसे पहले गरीब को इंपावर करते हैं। फिर डीबीटी के द्वारा उसके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, फिर उसको मुद्रा योजना देते हैं। आज ही देखिए, लेकिन मल्लिकार्जुन, सुधांशु यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। जी सुधांशु जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेता। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है इस बार चुनाव लड़ने के लिए। वैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 1133 करोड़ रुपए तो उन्होंने लिए हुए हैं। अब अगर उनको 1133 करोड़ कुछ नहीं नजर आते हैं तो उनकी दृष्टि किस प्रकार की है, आप स्वयं और सहज अनुमान लगा सकते हैं। और यह भी बात हो सकती है, कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। वहां हो सकता कांग्रेस पार्टी को पैसे कम नजर आ रहे हो, मगर नेताओं के पास बहुत पैसे हैं। लेकिन तो चलिए, सही बात है। अगर मैं कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव की भी राय ले लूंगा। सर लेकिन सर, अमित जी एक लाइन जी अमित जी एक लाइन सर जी। अरे भाई, इस देश ने देखा है कांग्रेस के एक अकेले सांसद क्या 350 करोड़ रुपया कैश, और उसके बाद कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। भाई ये बता दो, नहीं, वो देश से कहते हैं सच बोल उनके रहे पास हैं पैसा है, या आपके नेताओं ने जो पैसा दबा लिया? आपके पास ईडी और सीबीआई है,
लेवल प्लेइंग नहीं है। आरोप ये लग रहा है कि लेवल प्लेइंग नहीं है, तो वो भी मान चुके हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं सुधांशु जी, और ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल पंडित हैं कि अगर लेवल प्लेइंग होती तो देख लेते, नहीं तो आप 400 पार तो है ही है। अच्छा ठीक है, सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं ये 17वीं लोकसभा है, इस समय 18वीं के लिए हम चुनाव में जा रहे हैं। इससे पहले बताइए 16वीं लोकसभा, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, पिछली 6 लोकसभाओं में से एक लोकसभा बता दीजिए, सत्ता जब इनकी भी रही है ज्यादातर टाइम, जब इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हों। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 का, जिसपे अभी कोर्ट का जजमेंट आया है, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी ये कोर्ट से प्रूवन है, और 97 में लालू प्रसाद यादव जी जेल। ये सिर्फ वो 2 उदाहरण हैं जो कोर्ट से साबित हो गया कि आपने भ्रष्टाचार किया, और कह रहे ईडी सीबीआई। अरे भाई अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार जी के पीछे कौन सी ईडी सीबीआई? ठीक है, मैं रुक कर लेता हूं, ये जैन चौधरी के पीछे प्रताप कौन सिंह सी ईडी खाचरियावास सीबीआई? का रुक कर लेता हूं। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं, राजस्थान में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। खाचरियावास जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल स्पष्ट रूप से यही है कि राजस्थान का नंबर हमारे पास आ गया है, यहाँ पर एनडीए के खाते में, बीजेपी के खाते में 2500, और जो पिछली बार का नंबर था वही एग्जैक्टली रिपीट होता हुआ दिख रहा है, यानी बीजेपी के खाते में सभी की सभी राजस्थान की 25 सीटें जा रही हैं। देखिए, आपका एग्जैक्ट पोल अपनी जगह, ओपिनियन पोल नो डाउट अपनी जगह आपने बहुत अच्छे ढंग से करवाया होगा, और आज पूरे देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, माहौल बनाया गया, डेमोक्रेसी में आप ये मानकर चल रही है, ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट पलट कर आते हैं। 10 वर्ष के काम का आकलन होगा, और आप ये मानकर चलना, यदि बीजेपी वन वे आ रही है तो फिर नीतीश कुमार जो पूरे देश में अपोजिशन की आवाज बन रहे थे, अचानक छोड़कर भागते हैं, उनसे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं को लेकर जा रहे हैं, तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने में लगे हुए हैं। तो डर तो हर तरफ होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि बीजेपी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं ओपिनियन पोल में, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पूरा देश जानता है, सब मान रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ 15 लाख और अच्छे दिन का 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। प्रताप जी, 363 में से 2 करोड़ लोग, 272 सीटें मिल गई है। अभी बहुत से राज्यों का आंकड़ा आया भी नहीं है। आपको ये लगता है कि इन चुनावों में 400 पार वाला जो नारा है वो अभी फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है एनडीए की तरफ से, या फिर जो आप कह रहे हैं अभी बहुत कुछ होना बाकी है, वो बहुत कुछ क्या है जो होगा तो मैजिकल वॉन्ड चल जाएगा? आप मुझे ये बताइए, जो 400 पार का नारा दिया तो क्या बीजेपी को पहले ही पता चल गया कि इतना तो हमारा हिसाब फिक्स है, पक्का आ ही जाएगा? तो फिर देश में कहीं से जब आवाज उठ रही है तो फिर बैलेट से भी चुनाव करा लीजिए, बात ही खत्म करें जी। आपको पहले ही पता चल जाता है सब कुछ कि हमारी 400 पार आ रही है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट है, ओपिनियन पोल में आपके ओपिनियन पोल अपनी जगह काम कर रहे हैं, और 400 पार का नारा दे दिया तो अब करने वाले तो ठाकुर जी हैं, ये तोड़ना है कि हानि लाभ यश अपयश जय पराजय हम राजस्थान में हार गए। सर सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं, लेकिन ये आप लोग नजूमी हैं क्या? आपको कैसे पता चल गया कि 400 पार आएंगे? प्रताप जी सीधा आरोप लगा रहे हैं, कैसे पता आपको कि 400 पार आ जाएगी? सुधांशु त्रिवेदी जवाब, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, बिल्कुल सही कहा प्रताप सिंह जी ने, ठाकुर जी कोई नहीं है, दाता सिर्फ विधाता है। परंतु आपको याद हो 80 के दशक की एक फिल्म थी विधाता, जिसमें एक लाइन थी कि हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का, और उसके साथ ये भी था कि तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तदबीरों का। तो साहब, अगर जमीन पे आप काम करें तो निश्चित रूप से प्रारब्ध भी आपका साथ देता है।